पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि पूर्णिया का रिश्ता सिर्फ भारत के इतिहास से नहीं बल्कि महाभारत जैसे महाकाव्य से भी जुड़ा हुआ है? जी हाँ, लोक मान्यताओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ आज के पूर्णिया में पहुंचे थे। कहा जाता है कि यहीं एक ऐसी घटना घटी थी जब प्यास और थकान से पांडव मूर्छित हो गए थे और फिर शुरू हुई थी एक ऐसी कथा जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड के बरेटा और उसके आसपास के इलाके आज भी उन लोक कथाओं को संजोए हुए हैं जिन्हें लोग महाभारत काल से जोड़कर देखते हैं। आखिर क्या है उस प्राचीन काली पोखर का रहस्य? क्यों माना जाता है कि पांडवों ने यहीं अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे? और क्या सचमुच पूर्णिया की धरती पर महाभारत की यादें और सबूत आज भी मौजूद हैं? हम आपको लेकर चलेंगे हजारों साल पुरानी उस जगह पर जो पूर्णिया के इतिहास को महाभारत से जोड़ती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे जो कहानी आप जानने वाले हैं वह आपको हैरान भी करेगी और अपनी मिट्टी पर गर्व करने का एक नया कारण भी देगी। दरअसल पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड का एक छोटा सा इलाका इन दिनों अपनी महाभारत काल से जुड़ी मान्यताओं को लेकर चर्चा में है। बरेटा काली पोखर, वन देवी मंदिर और आसपास का क्षेत्र आज भी स्थानीय लोगों के बीच ऐसी कहानियों के लिए जाना जाता है जिनका संबंध सीधे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक मान्यताएं आज भी इस क्षेत्र की पहचान बनी हुई हैं। यही वजह है कि बरेटा और इसके आसपास का इलाका इतिहास प्रेमियों, शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच विशेष रुचि का विषय बना हुआ है। कस्बा नगर परिषद क्षेत्र के उत्तर में स्थित बरेटा काली पोखर को लेकर स्थानीय लोगों के बीच महाभारत को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अज्ञातवास पर जाने से पहले पांडवों ने इसी इलाके में कुछ समय बिताया था। स्थानीय लोगों के अनुसार बरेटा का काली पोखर महाभारत की उस प्रसिद्ध घटना से जुड़ा माना जाता है जिसमें वनवास के दौरान प्यास से व्याकुल पांडव एक सरोवर के पास पहुंचे थे। लोक कथाओं के मुताबिक यक्ष की चेतावनी की अनदेखी कर पानी पीने के कारण पांडव मूर्छित हो गए थे। ग्रामीणों का मानना है कि बरेटा का काली पोखर वही स्थान है जहां ये घटना घटी थी। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से यह कथा स्थानीय समाज में प्रचलित है और आज भी बुजुर्ग इसे महाभारत काल की स्मृति के रूप में सुनाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बरेटा के दक्षिण में स्थित वन देवी मंदिर भी महाभारत कालीन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अज्ञातवास पर निकलने से पहले पांडवों ने इसी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके बाद उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र जंगल में स्थित एक विशाल वृक्ष में छिपा दिए और फिर सीमा गांव के रास्ते विराटनगर की ओर प्रस्थान किया। ग्रामीणों का मानना है कि सीमा गांव ही वह स्थान है जिसे प्राचीन काल में विराटनगर की सीमा माना जाता था। बरेटा क्षेत्र में स्थित काली पोखर, वन देवी मंदिर और आसपास का घना जंगल आज भी इन लोक कथाओं की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले कई लोग इन कहानियों को सुनते हैं और स्थानीय बुजुर्गों से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पांडव लोग यहाँ ठहरे थे और यहाँ पर ठहरे थे और वह शस्त्र अस्त्र जो वह वृक्ष देख रहे हैं पहले वहाँ रखा करते थे और यहाँ लोग अपना आराम करते थे। दो पोखर हुआ करते, एक पोखर यहाँ है और जो एक पोखर वहाँ है, जो कि पोखर में दोनों तरफ यानी कि उत्तर साइड और दक्षिण साइड दोनों तरफ सीढ़ी बनाया हुआ था जो तभी के सखवा का लकड़ी का पौधान था और सीमेंटेड जो का सीढ़ी बनाया था और पकड़ने वाला पौधान था लकड़ी का, जो कि कुछ मतलब कि साल पहले इसको साफ करने के दरमियान में कुछ लकड़ी निकले थे जो अभी भी पोखर में कुछ लकड़ी दब गए, कुछ लकड़ी अभी भी सूखा में गिरे मतलब खोजने पे अभी भी मिल सकता है। हाँ, अभी भी मिल सकता है, लेकिन उस चीज को आप खोजने में मिल सकता है लेकिन आप ले जा नहीं सकते हैं। ये इसका पानी सूखता है? इसका पानी कभी नहीं सूखता है। कितनों भी कोशिश कर लीजिएगा या 10 मशीन भी भिड़ा दीजिएगा इसका सुखाने के लिए, साफ करने के लिए सोचा कि पानी निकाल दे तो इसका बढ़िया साफ करेंगे, लेकिन कभी नहीं कर पाया। कौन पोखर से नाम जाना जाता है? ये काली मंदिर काली पोखर के नाम से जाना जाता है। शस्त्र वगैरह जो छुपाने की बात इतिहास में है, क्या सही है? ये सही है।
गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने भी अपने पूर्वजों से यही कथाएं सुनी हैं और आज नई पीढ़ी तक इन्हें पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र के इतिहास, लोक कथाओं और सांस्कृतिक महत्व पर गंभीर शोध कराया जाए तो बरैटा को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उनका कहना है कि इससे न केवल क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी मिलेंगे। कई ग्रामीणों ने प्रशासन और पर्यटन विभाग से मांग की है कि इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन कर इसे पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाया जाए। लोक कथाओं की दुनिया में यह क्षेत्र आज भी महाभारत की स्मृतियों को संजोए हुए है। यही कारण है कि पूर्णिया का यह गांव इतिहास, आस्था और लोक विश्वास का एक अनोखा संगम बनकर लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर।